डोनाल्ड ट्रंप की उस धमकी के बाद क्या इंडिकेट ये कर रहा है कि भाई हम किसी दबाव में नहीं आने वाले और रूस से तेल खरीदते रहेंगे। ट्रंप के टैरिफ और सैंक्शन की धमकियों को हवा में उड़ाते हुए रशिया के साथ बहुत बड़ी डील कर दी है। ये कोई तरीका नहीं है, मगर हिंदुस्तान बाज नहीं आता है। भारत की गवर्नमेंट झुकी नहीं है। हमने अपना जो तेल है जो रशिया से खरीद रहे थे उसको इंक्रीज कर दिया है, डिक्रीज नहीं किया है। और हमने मुंह के ऊपर बोला है ट्रंप के, तुम झूठे हो और तुम जो गेम्स खेल रहे हो हमारे साथ वो भी हमें मालूम है। रशियंस कहते हैं कि हम मौजूद हैं, हमें बताएं क्या करना है, हम आपके साथ खड़े होंगे। रशियंस इस वक्त पूरे का पूरा साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। यानी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को ये रियलाइजेशन है कि जिस तरह भारत की एक्सपेंशन होती जा रही है हर फील्ड के अंदर, क्या ये भी एक रीजन हो सकता है, वन ऑफ द रीजन कि अमेरिका थोड़ा सा भारत को कंट्रोल करना चाहता है। नरेंद्र मोदी को धमकाया गया, डराया गया, कभी पाकिस्तान की सपोर्ट ली गई, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी नहीं डगमगाया। ट्रंप कहता है कि भाई आप अमेरिका से तेल क्यों नहीं खरीदते, आप उसी रेट पे दे दो जिस पर रशिया दे रहा है, हम आपसे खरीद लेंगे। आप जिस रेट पर रशिया दे रहा है, चलो 2-4 ऊपर नीचे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वी अंडरस्टैंड, आप कर दो। आप देने वाले तो बनो नहीं, आपको दुगने रेट में लगभग तेल देना है और आप चाहते भी हो लोग खरीदे और गुंडागर्दी है कि खरीदें, तो ऐसा तो चलेगा नहीं भाई। दिस इज नॉट पाकिस्तान, इंडिया इज नॉट पाकिस्तान, ठीक है। इंडिया झुकेगा नहीं, ये क्लियर हो जाए बात। और वो जो मर्जी कर ले, हमारी फ्रेंडशिप नहीं टूटेगी। ये तेल आ रहा था, आता रहेगा। और ये जो न्यूज है कि हमने अपना तेल अभी रशिया से खरीदना बंद नहीं किया है, ये शॉक वेव्स देने वाला है ट्रंप को, क्योंकि ये नया भारत है दोस्तों। वो दिन चले गए जब गल्फ के कंट्रीज हमें प्रेशर करती थी, हल्का सा पाकिस्तान को बोल दिया कि पीओके के ऊपर हम आपको सपोर्ट करते हैं, और भारत की गवर्नमेंट झुकती थी उनके सामने। की भारत कर रहा है तो, और फिर उसको री एक्सपोर्ट भी करता है, जरिए मुबादला भी कमा रहा है धड़ाधड़, और बड़ी कम कीमतों में ले रहा है, कंसेशनल रेट्स पे ले रहा है रशिया से। तो भारत को तो फायदा ही फायदा। वो इस तरह भी ब्रिक्स की जाने भी खेल रहा था, अमेरिका की जाने भी खेल रहा था, लेकिन ट्रंप साहब की जो पर्सनैलिटी है उसने तमाम चीजों को आगे पीछे करके रख दिया है। और अब ये देखना बाकी है कि क्या ये ट्रंप के जाने से कोई स्ट्रेटेजिक मूव है, क्या ये भारत पे एक प्रेशर बिल्ड करना चाहते हैं कि वो रशिया और चाइना से दूर हो, ब्रिक्स को छोड़ें, या फिर कोई बात इसमें टैक्टिकल है। इंडिया का रशिया के साथ ट्रेड कुछ $70 बिलियन को टच करता है। ये आपको पता है। आप तेल की तो बात छोड़ ही दीजिए, जो इंडिया ने धड़ाधड़ तेल लिया रशिया से, उसको तो आप एक तरफ एक साइड पर अगर रख देना तो उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं है, कोई एग्जाम्पल। इंडिया ने जितनी बड़ी क्वांटिटी में रशिया से सस्ते दामों तेल लिया और उसके बाद उसको यूरोप में आगे तक पहुंचाया, वहां पर बेचा। उस वक्त पाकिस्तान ने, आपको याद होगा, कि कहा था कि हम भी तेल लेंगे। इंडिया ले रहा है भाई, उस सैंक्शंस लगी हुई है, फिर भी इंडिया तेल ले रहा है, रशिया पे सैंक्शंस है, तो क्या वो हम भी लेंगे? तो एक बार तेल आया और उसके बाद वो तेल दोबारा हमें कुछ पता नहीं चल सका कि क्या बना। हमारे देश की गवर्नमेंट ग्लोबल स्टेज के ऊपर कैसे इन बड़ी ताकतों के साथ पंगा ले रही है, और हम अब बुली हमें कोई करने वाला माइकल लाल पैदा नहीं हुआ, ना ही हम ब्लैकमेल होंगे। ब्लैकमेल तो हम 1000 साल से नहीं हुए, अब क्या होंगे? और दुनिया वॉच कर रही है, वो दुनिया वॉच कर रही है कि भारत वेस्टर्न डोमिनेंस का आंसर कैसे दे रहा है। जो एनर्जी सेक्टर होता है ये छोटा सेक्टर नहीं है। मिलिट्री के ऊपर आप कहीं से भी आप सामान खरीद लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रेशर आएगा लेकिन सैंक्शन नहीं आएंगे। तेल की लॉबी इतनी बड़ी है कि आप उसको टच भी नहीं कर सकते, और भारत बोल रहा है भाड़ में जाओ। ये भारत दिखा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को, जान के दिखा रहा हूं ये, ताकि इनको आग लगे। ये विक्ट्री है हमारी देश की। युद्ध लड़ा नहीं, लेकिन आपने युद्ध जीत भी लिया, और ये है भारत की राइज एज अ ग्लोबल पावर विच इज अनस्टॉपेबल। अब हमें कोई रोक नहीं सकता। और जब जब आप स्टैंड लेते हैं अपने कंट्री के लिए, मैं एक वर्ड बोलता हूं, दोबारा बोलता हूं, नोबेल प्राइज युद्ध करने के लिए दिए जाते हैं, युद्ध रोकने के लिए नहीं। तो कहीं ना कहीं आपको मालूम है, भारतीय सरकार ने क्लियर कट बोल दिया है कि भारत की जो 4 स्टेट रिफाइनरीज है, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसीएल और एमआरपीएल, वो रशियन तेल आज भी ले रही है। और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का जो क्लेम है उसको रेफ्यूट करके बोल दिया। अब ऐसी बात है कि 2021 और 2022 में इंडिया यूज्ड टू बाई 0.5% ऑफ रशियन ऑयल, मतलब आप समझ लीजिए
0.5% हम परचेस करते थे। जब से यूक्रेन वॉर चालू हुआ, रशिया यूक्रेन वॉर, उस समय तेल का दाम पहुंच गया था $137 और उस समय भारत को रशिया ने डिस्काउंट देना चालू किया और आज हम अप्रोक्सीमेटली 2-3 महीने पहले हम 43% अपना जो तेल है हम डिस्काउंटेड रशियन तेल ले रहे थे, जो अभी 37 या 38% हो चुका है। देखिए, आप समझ लीजिए कि भारत एक साल में 244 मिलियन टन ऑफ क्रूड ऑयल वो इंपोर्ट करता है, उसमें से 88 मिलियन टन रशिया से करता है। अब ऐसी बात है कि अगर समझ लीजिए भारत ये तेल लेना बंद कर देता है तो क्या हो जाएगा? वापस जो क्रूड ऑयल का दाम है जो अभी 69 या 70 तक चल रहा है वो डबल हो जाएगा $140, क्योंकि रूस वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल है और भारत एक तरह से सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। और आज की डेट में वी आर इंपोर्टिंग 37 to 38% ऑफ रशियन क्रूड एक्सपोर्ट्स। ठीक है, अब डोनाल्ड ट्रंप को तकलीफ हो गया है कि उनको ये लग रहा है कि हम जो उन्होंने ट्रेड डील के अंदर उन्होंने भारत को थ्रेटन किया है कि आपको आपके कृषि क्षेत्रों को खोलना पड़ेगा, आपको डायरी प्रोडक्ट्स जो मांसाहारी डायरी प्रोडक्ट्स है वो उसके लिए वो मार्केट खोलना पड़ेगा, आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के लिए मार्केट खोलना पड़ेगा, आप रशिया से तेल नहीं ले सकते, ब्रिक्स की करेंसी में आप नहीं जा सकते। तो ये सब 5 भारत को बोला है कि आप ये सब भारत की इकोनॉमी को, जैसे मैंने कहा कि डेड इकोनॉमी भी कह दिया। तो आखिर ये हुआ क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एकदम से पलटा खा के पाकिस्तान की तरफ आ गए और भारत के बारे में इस किस्म की स्टेटमेंट दे रहे हैं। खैर, हमारे लोग तो आपको पता है इतना तो खास दिमाग लगाते नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। हाँ, ये जरूर है कि कोई ना कोई ऐसा काम है अमेरिका को पाकिस्तान से जिसके लिए वो पाकिस्तान को जो है वो एकदम ही झाड़ पे चढ़ा रहा है। और जाहिर है हमें झाड़ पे चढ़ाने के लिए आप थोड़ा बहुत हमें ये बता दीजिए कि हमें पैसा मिलेगा, हमें ऑयल मिलेगा या हमारा कोई फाइनेंशियली हमारा फायदा होगा, और साथ ही भारत को 2-4 बुरा भला कह दीजिए, उसके साथ थोड़ा सा कुछ गलत कर दीजिए, हमारे लोग खुश हो जाते हैं, हम जान देने को तैयार हो जाते हैं अमेरिका के लिए। आपने देखा नहीं जो हम बार बार कहते हैं जी हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ी है, उसमें जी 80,000 लोग हमारे मारे गए। तो 80,000 लोग हमारे तो मारे गए वो इसीलिए मारे गए ना कि हम दहशतगर्दी की जंग में खामखी जाके घुस गए थे, और उसके बाद अफगानिस्तान और अमेरिका के बीच में जो कुछ हो रहा था उसके बीच में हम बीच में जाकर और दोनों तरफ डबल गेम खेल रहे थे। तो जाहिर है उस वजह से हमारे लोगों की जाने तो जानी ही थी, ऐसा तो नहीं था कि हमारे लोगों का कोई नुकसान ना होता, सिर्फ दूसरे का नुकसान होता। लेकिन भारत वो चीजें तो हमारी समझ में आती नहीं है और ना ही इस वक्त भी हम उन तमाम चीजों को मानने को तैयार है। लेकिन हाँ, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की बातों से ये जरूर लग रहा है कि हमारे बारे न्यारे होने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम की जिसने भारत अमेरिका रिश्तों में नई चुनौती खड़ी कर दी है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो एक बार फिर से राजनीतिक सुर्खियों में हैं, ने भारत पर आर्थिक दबाव बढ़ाने के लिए नया कदम उठाया है। खबर यह है कि द्विपक्षीय व्यापार वार्ता के दौरान ट्रंप ने भारत पर 25% लघु आयात शुल्क लगाने का ऐलान किया, और यही नहीं, उन्होंने रूस से कच्चा तेल खरीदने पर भी सवाल खड़े कर दिए। ट्रंप ने साफ साफ कह दिया कि अगर भारत ने रूस से तेल आयात जारी रखा तो अतिरिक्त 25% शुल्क और लगाया जाएगा, यानी कुल मिलाकर भारत पर 50% तक का आयात शुल्क लगाने की तैयारी है। इस फैसले से भारत दुनिया का सबसे ज्यादा शुल्क चुकाने वाला देश बन गया है। हालांकि ट्रंप ने 21 दिनों की मोहलत दी है ताकि भारत अपने फैसले पर विचार कर सके। उनका कहना है कि जब तक शुल्क का मुद्दा सुलझता नहीं, तब तक व्यापार वार्ता आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। ट्रंप के इस रुख के पीछे कई वजहें हैं। एक तो अमेरिका चाहता है कि रूस यूक्रेन युद्ध जल्द खत्म हो, और इसके लिए वह रूस को आर्थिक रूप से कमजोर करने की रणनीति अपना रहा है। दूसरी तरफ भारत और चीन जैसे बड़े तेल आयातक देश वैश्विक कच्चे तेल की मांग और दाम दोनों पर असर डालते हैं। चीन का रुख भी यहां अहम है। अप्रैल 2025 में रूस से चीन को तेल आयात 20% बढ़कर 13 लाख बैरल प्रतिदिन से अधिक हो गया। साथ ही चीन ईरान से भी बड़े पैमाने पर तेल खरीद रहा है और तेहरान के 90% निर्यात में उसका योगदान है। यह स्थिति अमेरिका की नीतियों के बिल्कुल उलट है।
ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर रूस ने यूक्रेन के साथ शांति समझौता नहीं किया तो वे उन सभी देशों पर 100% तक शुल्क लगा देंगे जो रूस से तेल और गैस खरीदना जारी रखेंगे। यही नहीं, अमेरिकी सीनेट में एक नया द्विदलीय विधेयक भी लाया गया है जिसमें ऐसे देशों के उत्पादों पर 500 तक शुल्क लगाने का प्रस्ताव है जो यूक्रेन का समर्थन नहीं करते। भारत के लिए यह स्थिति इसीलिए मुश्किल है क्योंकि रूस भारत का एक प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ता है और सस्ते दामों पर तेल मिलने से भारत को ऊर्जा सुरक्षा में मदद मिलती है। लेकिन अमेरिकी दबाव से भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर संतुलन साधने की चुनौती बढ़ गई है। अब सवाल यह है कि भारत इस संकट से कैसे निकलेगा? क्या भारत अमेरिका के साथ समझौता करेगा या रूस के साथ अपने रणनीतिक रिश्ते को बनाए रखेगा? यह आने वाले कुछ हफ्तों में साफ हो जाएगा, लेकिन इतना तय है कि यह मामला सिर्फ व्यापार का नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति का भी है।